एक बार एक लड़का अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। उसके पिता एक किसान थे और उनकी इच्छा थी कि उनका बेटा उन्हीं की तरह किसान बने। लेकिन वह लड़का फौज में भर्ती होकर सिपाही बनना चाहता था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं एक सिपाही बनना चाहता हूँ, तो आप मुझे उसके लिए ट्रेनिंग में भेज दीजिए। उसके पिताजी अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम सिपाही बनने के लिए ट्रेनिंग पर जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन तुम्हें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। जैसे कि तुम्हें तलवारबाजी बिल्कुल नहीं आती, तुम्हें तलवारबाजी सीखनी होगी। लड़का तैयार हो गया और अगले दिन से ही तलवारबाजी के लिए ट्रेनिंग में जाने लगा। अभी 2-3 दिन ही हुए थे कि वह हिम्मत हार गया। उसे समझ आ गया कि तलवारबाजी उसके बस का काम नहीं है, इसे वह नहीं कर पाएगा। उसे लगा कि उसका सिपाही बनने का सपना टूट जाएगा। अब वह सोचने लगा कि ऐसा क्या करूं कि बिना तलवारबाजी सीखे फौज में भर्ती हो जाऊं। तो उसे अचानक याद आया कि उसकी माँ के एक रिश्तेदार के दोस्त सेना में सेनापति के पद पर कार्यरत है। क्यों ना उनसे सिफारिश लगाई जाए। अब वह माँ के पास गया और माँ से बोला कि माँ, कृपया मेरी सिफारिश अपने रिश्तेदार से लगाइए। उनसे कहिए कि वह मुझे सेना में भर्ती करवा दे। उसके मानने पर माँ ने उस रिश्तेदार से उसके लिए बात कर ली। अब वह लड़का रिश्तेदार के घर पहुंचा और सेनापति से मिला। वह सेनापति से बोला कि कृपया मुझे सेना में भर्ती कर लीजिए। सेनापति ने उसकी कुछ परीक्षा ली, जैसे तलवारबाजी, और बोले कि तुम सेना में भर्ती होने के काबिल नहीं हो, तुम्हें तलवारबाजी चलानी भी नहीं आती, तुम्हारा सेना में कोई काम नहीं है। लेकिन फिर भी तुम मेरे दोस्त के रिश्तेदार हो, इसलिए मैं आपको रिजर्व पोस्ट पर भर्ती कर लेता हूँ। तुम्हारे पास कोई काम नहीं होगा, तुम आराम से रहो, ऐसा मुश्किल ही होगा कि आपकी ज़रूरत पड़े। लड़का यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसका सपना पूरा हो गया और उसे कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा, ना ही लड़ाई में जाना पड़ेगा। अब धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। कई वर्षों बाद उस राज्य पर दुश्मन ने हमला कर दिया। दुश्मन की फौज बहुत बड़ी थी, तो राज्य के सभी सिपाहियों को युद्ध में जाना पड़ा। उस लड़के को भी जाना पड़ा। जब युद्ध के मैदान में पहुंचा तो उसकी हालत खराब थी। उसे तलवार चलानी नहीं आती थी, तो यह लड़ भी नहीं पा रहा था। शाम को जब युद्ध थमा, तब इस लड़के को सेनापति के सामने बुलाया गया। सब उसे बुरी बुरी बातें सुनाने लगे, उपहास उड़ाने लगे। सेनापति को लगा कि यह तो बहुत खराब स्थिति है, क्या किया जाए। तो सेनापति ने इसे सेना से निकालने का आदेश दिया और कहा कि तुम आज से राजा के महल के बाहर खड़े होकर पहरेदारी करोगे। लड़का बहुत खुश हुआ कि चलो अच्छा हुआ जो मुझे यह नया काम मिल गया। अब मैं यहाँ राजा से मिल पाऊंगा। अगर मैं राजा से मिला तो वह भी मुझे कुछ अच्छा काम दे देंगे। अब उसे चौकीदारी करते हुए कई साल बीत गए, पर उसकी मुलाकात राजा से कभी नहीं हुई। अब वह बूढ़ा होने लगा था। कई वर्षों बाद सर्दी का मौसम था। एक पतली सी वर्दी पहनकर वह महल के बाहर चौकीदारी कर रहा था। ठंड से ठिठुर रहा था, पर आज उसकी फरियाद शायद ऊपर वाले ने सुन ली थी। राजा की नज़र उस पर पड़ी। राजा ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी महल के बाहर खड़ा होकर पहरेदारी कर रहा है और ठंड से ठिठुर रहा है। यह देखकर राजा से रहा नहीं गया। राजा उसके पास आया और पूछने लगा, क्या आपको ठंड नहीं लग रही है? तो पहरेदार बोला कि राजा साहब, ठंड तो लग रही है, पर मैं क्या करूं? मैं कई वर्षों से इसी वर्दी में पहरा दे रहा हूँ, अब तो इसे सहने की आदत पड़ गई है। यह सुनकर राजा को दया आई और उन्होंने उससे यह वादा किया कि वह उसके लिए महल से एक मोटा कंबल भिजवाते हैं। अब राजा अंदर गया और काम करते हुए यह भूल गया कि उसने बूढ़े आदमी को कंबल भेजने का वादा किया था। अब रात हो गई, पर कंबल की बात वह पूरी तरह से भूल चुके थे। अगली सुबह कुछ सिपाही राजा के पास आए और बोले कि राजा साहब, आपने जिस आदमी को कंबल देने का वादा किया था, उसकी सुबह ठंड ठिठुरने के कारण मौत हो गई। यह सुनते ही राजा भागकर उसके पास गया। वहाँ उसने देखा कि उस चौकीदार की लाश वहाँ पड़ी थी और उसके पास ही मिट्टी पर कुछ लिखा हुआ था। जब राजा ने पढ़ा तो बहुत दुखी हुआ। वहाँ लिखा था, राजा साहब, मैं कई वर्षों से सर्दी की भयानक रातें बिताता चला आ रहा हूँ, पर आज तक मुझे कभी इतनी ठंड महसूस नहीं हुई। लेकिन कल आप मुझे कंबल देने का वादा करके गए थे। उस कंबल के इंतजार ने मुझे महसूस करा दिया कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मैं इस ठंड को सहन नहीं कर सकता। मुझे ज़्यादा ठंड का एहसास हो रहा था। आपके कंबल देने के वादे के सहारे मैंने सारी रात बिताई, लेकिन मैं सुबह तक ठंड को सहन नहीं कर पाया और अब मैं प्राण त्याग रहा हूँ।